Hello everyone, this is class 6 maths chapter 2 exercise 2.1. So let's start the questions. In this exercise, question 2 is write the successor of each of the following numbers. यहाँ हमें क्या करना है, जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उन नंबर्स के हमें सक्सेसर बताना है. तो थर्ड पार्ट I have chosen third one and that is 5001299. यहाँ सक्सेसर बताना है तो सक्सेसर होता है +1 होता है, मीन्स नेक्स्ट नंबर होता है. तो नेक्स्ट नंबर करने के लिए हम आंसर हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे. सक्सेसर, इसमें हम +1 करेंगे. 5001299 +1 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 500 मैंने ऐड कर दिया है 130099 में प्लस किया, 00 आ गया, 2 का 3 कन्वर्ट हो गया एंड देन 500. राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपको नहीं शो हो रहा है. नाउ क्वेश्चन 3, राइट द प्रीडेसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके हमें प्रीडेसेसर फाइंड करना है. प्रीडेसेसर हमें पता है कि पहले वाला नंबर, मीन्स जो नंबर हमें दिया हुआ है, थर्ड पार्ट लिया है मैंने, जो नंबर हमें दिया हुआ है उसमें से हमें -1 करना है. सो हमने कर दिया 54789011. जब -1 करना है तो आप यहाँ पे नीचे -1 लिख लीजिए, फिर यहाँ माइनस करिए 0109875. ये तो आ गया हमारा आंसर. अब आंसर इक्वल्स टू करके हमको लिखना होगा, क्योंकि ये वाला नंबर है, इसका हमको क्या निकालना था, प्रीडेसेसर निकालना था. तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे कि दिस इज द आंसर. राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राइट द होल नंबर्स हुज सक्सेसर इज. आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है कि हमें जो नंबर दे रखा है उसका वो जो है नंबर वो सक्सेसर है हमारे पास. थर्ड पार्ट मैंने लिया है, तो ये जो नंबर है 8300000 ये सक्सेसर है. तो फिर ऐसा होल नंबर लिखना है हमें जिसका सक्सेसर ये नंबर है. तो इसमें कंफ्यूज होने की जगह हम सीधे प्रेडेसेसर और सक्सेसर कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं. यहाँ मैंने लिख लिया P और यहाँ मैंने लिख लिया S. ठीक है, अब सक्सेसर कौन सा नंबर है, ये वाला जो नंबर मुझे दिया हुआ है, तो ये हो गया मेरे पास में 83123 और कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास में, 5 ज़ीरोज़ हैं, 1 ज़ीरो अभी भी कम हो रहा है, ये कर लिया मैंने. और इसमें मुझे क्या करना है, -1 करूँगी तभी तो प्रीडेसेसर आएगा. तो ये मैंने -1 करा. -1 करने के लिए 10 में से 1 गया 9, फिर से 9 बचा, फिर 9 बचा, फिर 9 बचा, फिर 9 बचा, और अब ये 3 की जगह पे 2 हो गया और ये 8 हो गया. अब जो ये नंबर आया ये प्रीडेसेसर आ गया, तो आंसर ये है. तो यहाँ आंसर के प्लेस पे हम अगेन ये वाला नंबर लिख देंगे 8299999 5 टाइम्स 9 एंड दिस इज द फाइनल आंसर. राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राइट द होल नंबर हुज प्रीडेसेसर इज. बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है 4 की तरह. यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट लिया है और जो थर्ड पार्ट लिया है वो ही हम सक्सेसर और प्रीडेसेसर के हम वर्ड्स लिख लेंगे, ताकि हमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ऐसा करने से. मैं कलर चेंज करके ऐसा काम कर रही हूँ. ये मैंने यहाँ पे P लिख लिया और इससे थोड़ी दूर पे मैंने S लिख लिया. अब कौन कौन से नंबर हमें दिए हुए हैं, ये जो हमें नंबर दिया है ये प्रीडेसेसर है. तो यहाँ पे मैंने ये वाला नंबर लिख लिया 301299. अब इसका मुझे सक्सेसर फाइंड करना है. वापस मैंने वही ऐड किया,
यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 1 0 और यहाँ पे हो गया 3। ये जो आंसर आया मैं यहाँ सक्सेसर के प्लेस पे लिख ले रही हूँ 3 0 1 3 1 2 और 3 0, तो ये मेरा हो गया आंसर, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6। हमने 5 किया है और ये है क्वेश्चन 6। यहाँ हमें क्या करना है, राइट नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर हमें दिए हुए हैं उनके नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। अब ये कॉन्जिक्यूटिव क्या है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो नंबर दिया है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला, उससे भी नेक्स्ट वाला और उससे भी नेक्स्ट वाला, एक के बाद एक आने वाले जो नंबर्स होते हैं वो एक्चुअली में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक आने वाले नंबर सिंपली। इसका थर्ड पार्ट हमने चूज किया है। थर्ड पार्ट में आपको नंबर दिया है 3 5 3 5 6 6 9। लैंग्वेज हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा। सो नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स, हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया छोटा सा। अब इसमें +1 करना है, तो पहला नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे, वो हो गया हमारा 3 5 6 6 9 और इसमें +1 करना है। ये हमने +1 किया। यहाँ हमारे पास में हो गया 0 7 और फिर 6 5 एज इट इज 6 5 3। ये तो हमारा हो गया नेक्स्ट नंबर। तो आंसर अगर हमें लिखना होगा तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ 3 5 6 7 0। एक नंबर तो नेक्स्ट वाला ये हो गया, फिर इसके बाद और नेक्स्ट वाला। अब सिंपल हो गया हमारे लिए, क्योंकि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते हैं तो हमें वो ईजी लगता है, वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 1 अब हो जाएगा हमारे पास 3 5 6 और 7 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। आफ्टर दिस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें क्या दिया है, राइट 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर। बिफोर का मतलब क्या हो गया, जो नंबर हमें दिया हुआ है उससे जस्ट पहले आने वाले 3 नंबर्स हमें चाहिए। तो हमने स्टेटमेंट फिर लिख दिया कि 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स क्या हो जाएंगे। पहले तो हम जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो लिखेंगे 3 2 1 2 3 0 1 लिखा। अब इसमें से जस्ट बिफोर मतलब -1 हमें करना है। -1 करके हम सबसे पहले पहला वाला नंबर फाइंड कर लेंगे। ये आ गया मेरे पास में, सॉरी गड़बड़ हो गया हमसे, कोई बात नहीं, हम इरेज कर देते हैं, कभी कभी हमसे ऐसा हो जाता है। अब इसे हम कुछ दूसरे कलर में ले लेते हैं ताकि आंसर आपको बहुत अच्छे से नज़र आए। ये हमारा हो गया 1 में से 1 गया 0, यहाँ भी 0 0 0, यहाँ पे हो गए 4 0 2 एंड 3। ये तो हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं 3 2 1 2 3 4 0 कॉमा। अभी हमें इससे एक पहले और चाहिए, हमें इन्हें पहले जब अरेंज करना है, पहले मैं नंबर्स फाइंड कर लेती हूँ और फिर इनको अरेंज भी कर दूंगी। अगेन मुझे -1 करना है, तो अब मैं कर सकती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे वापस -1 करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। मैंने अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 3 1 और 4 टाइम्स 9 9 9 9 9। ये आ गया मेरे पास। आप माइनस करके भी देख सकते हैं इसको। अब जब ये आ गया तो फिर इससे एक पहले वाला निकालना तो बहुत ही सिंपल काम है। अब यहाँ 9 की जगह पे हम 8 कर देंगे, तो ये हो गया 3 1 और 1 2 3 टाइम्स 9 और देन 8। अब ये कुछ उल्टे पुल्टे जमे हुए हैं तो इनको अरेंज कर देते हैं। अगेन नंबर्स को सबसे पहले कौन सा नंबर आ जाएगा, आंसर लाइन लिखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 3 1 3 टाइम्स 9 8। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन आ जाएगा 3 1 4 टाइम्स 9 और फिर लास्ट नंबर हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 2 और 1 2 3 4 zeros। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, राइट। आफ्टर दिस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर
बिटवीन 38 एंड 68, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट हमने लिया है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 300, 99 और 300 के अंदर कितने होल नंबर्स हैं। तो पहले तो हमने स्टेटमेंट लिख लिया कि द होल नंबर्स आर बिटवीन 99 एंड 300 आर। अब इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ही ध्यान से हमें नंबर्स लेना है, क्योंकि इनके बीच में हमें नंबर्स लेना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इनके बीच में कौन से नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ मैं कलर्स चेंज करके नंबर्स लिख लेती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 99 मेरा ओरिजिनल नंबर है और इसके बाद मेरे पास आ रहा है 100। ये नंबर्स मेरे काउंटिंग में होंगे 101। फिर यहाँ से हम चले तो कहाँ तक जाना है, लास्ट नंबर यहाँ पे मेरा 299 है और ओरिजिनल नंबर मेरा कितना है 300 और इसको मैंने सर्कल आउट कर दिया, राइट। अब जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है 99 एंड 300, इन नंबर्स के बीच में नंबर चाहिए। तो कहाँ से नंबर आ रहे हैं मेरे पास, ये है मेरे पास 100, 101 से लेकर यहाँ तक आ गए 299 तक। ये नंबर्स मुझे सारे के सारे ये सब नंबर्स चाहिए। अब कैसे फाइंड करूँगी इसको, पूरा एक एक काउंट करना तो इट्स नॉट इजी टास्क। तो मैंने यहाँ पे फिर से कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ मैं माइनस करती हूँ टोटल नंबर्स। तो देयरफॉर टोटल नंबर्स 299 माइनस 99। अब हमने ये 99 क्यों किया, पहले मैं आंसर लिख देती हूँ, इसके बाद आपसे डिस्कस करती हूँ इस बात के लिए। 200, तो ये तो हो गया मेरा आंसर। अब हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे तो हमने लिया 299 और यहाँ पे 99 लिया। हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि 299 में से हमने 100 माइनस किया। तो ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में, अब बीच में अगर हम इनमें से एक नंबर छोड़ते हैं, 100 वाला नंबर भी मुझे चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 99 लिया है। 100 वाला नंबर भी मुझे चाहिए और 299 वाला नंबर भी मुझे चाहिए। ये दोनों ही नंबर मुझे चाहिए, 100 एंड 299। तो इसके लिए हमें एक नंबर एडिशन करना होगा और वो एडिशन करने की जगह हम फर्स्ट वाला नंबर ले लेते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग नंबर है 99, वो हमने ले लिया। तो आंसर हमारे पास में आ गया 200, राइट। तो अगर आपको फिर भी अगर ये अच्छे से ना समझ में आया हो तो आप काउंट करके वो नंबर्स देख सकते हैं कि आपने 100 से चालू किया कि 100 वाला आपका पहला नंबर है, फिर ये दूसरा, तीसरा, ऐसे करके आप काउंट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट आपके 299 तक 200 नंबर्स ही आएंगे, राइट। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise, that is question 11, how many 3-digit whole numbers are there between 72 and 407। अब हमें यहाँ बताना है कि कितने 3-digit whole numbers हैं जो कि 72 और 407 के बीच में हैं। बिटवीन वर्ड में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पहले हमने इसका सॉल्यूशन में एक स्टेटमेंट लिख लिया कि 3-digit नंबर्स बिटवीन 72 एंड 407, इनके बीच में हमारे कितने 3-digit नंबर्स आ रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला नंबर जो हमारा 3-digit लेना है हमें, तो फर्स्ट 3-digit नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 100 हो गया हमारे पास में, फिर हो गया 101 हो गया, और ऐसे हम चलते चले जाएंगे। तो फिर हमारा लास्ट 3-digit नंबर कौन सा होगा, 406 होगा, क्योंकि हमें 407 नहीं लेना है, इनके बीच में चाहिए। बट 72 तो 2-digit नंबर है, जबकि हमें 3-digit नंबर चाहिए, तो हमने 100 से लिया है 406 तक। तो यहाँ हम डायरेक्टली देयरफॉर टोटल नंबर्स 406 फर्स्ट में से हम 99 माइनस कर रहे हैं और वो आंसर आ रहा है हमारे पास 307।
7. अगेन सेम सिचुएशन हुई है, 99 हमें क्यों लेना पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि हमें जो 100 वाला नंबर है वो भी हमें अपनी काउंटिंग में काउंट करना है। फर्स्ट नंबर अगर हमें काउंट करना होता है तो उससे एक पहले वाला नंबर हमें माइनस करना होता है अपने लास्ट वाले नंबर से, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, राइट। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अदर parts of this exercise, students, you have to solve by yourself. So from my side, this is the homework exercise. Which exercise you have completed? Exercise 2.1. So other parts you have to solve by yourself in your maths notebook.